Good day, students. Today we are going to start with next chapter, that is helping verbs. First of all, we need to know what are helping verbs. Verbs not only tell us about actions but also tell us what or how a person, animal or thing is. Such verbs are called helping verbs. It means verbs हमें actions के बारे में ही नहीं बल्कि ये भी बताते हैं कि कोई पर्सन, कोई एनिमल या कोई थिंग कैसी है. सच वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. ऐसे वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गुड बॉय. शी इज एन आर्टिस्ट. द कैट इज वेरी नॉटी. द टेबल्स आर न्यू. मैं एक अच्छा लड़का हूँ. वो एक आर्टिस्ट है. कैट बहुत ही नॉटी है. टेबल्स न्यू हैं. In these examples, the words am, is and are, these are the helping verbs. Means ये हमारे sentence को complete करने में help करते हैं. Now in the next activity, we have to underline the verbs in the following sentences. Mohan is outside. Diya and Riya are twins. Is in first sentence is आपका हेल्पिंग वर्ब है. सेकेंड सेंटेंस में आर आपका हेल्पिंग वर्ब है. आई एम 9 years old. एम इज योर हेल्पिंग वर्ब. माई ग्रैंड मदर इज वेरी ओल्ड. इज आपका हेल्पिंग वर्ब है. द डॉग इज हंग्री. इज आपका हेल्पिंग वर्ब है. कैट्स आर नॉट फेथफुल. आर इज योर हेल्पिंग वर्ब्स. द हेल्पिंग वर्ब्स am, are, is are in the present tense. हम present tense में कौन से helping verbs को generally use करते हैं? We use the helping verbs is, am and are. The helping verbs in the past tense are was and were. Similarly, past tense में हम कौन से helping verbs को use करते हैं? Was and were को. अगर हमारे पास noun हो एंड दैट ऑल्सो सिंगुलर नाउन हो तो हम उसके साथ एम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं वॉज. सिमिलरली, अगर कोई किसी नाउन या प्रोनाउन नाउन का नेम हो पर्टिकुलर, वहाँ पे भी किसी अगर तो सिंगुलर हो तो हम इज़ यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में, एंड अगर पास्ट टेंस में है सिंगुलर नाउन सो हम वॉज यूज़ करेंगे. सिमिलरली, अगर कोई नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर में पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन हमें गिवन है, देन ऑल्सो वी यूज़ इज़ व्हेन वी आर गिवन सिंगुलर नाउन इन प्रेजेंट टेंस, एंड पास्ट टेंस में जब हमारे पास सिंगुलर नाउन हो तो हम वॉज यूज़ करते हैं. सिमिलरली, विद ही, शी एंड इज, we always use is as our helping verbs when we have singular pronoun, and for past tense we use was as our helping verbs in the past tense. you, we and they, उनके साथ हमेशा present tense में are लगता है as a helping verb, and in past tense were is used as the helping verb with pronouns you, we and they. I and my mother, you can see it, we are talking about two persons, so in present tense we use the helping verb are when we have noun or pronoun in plural form. प्रेजेंट टेंस में हम आर यूज़ करते हैं एंड पास्ट टेंस में हम वर यूज़ करते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन. मीना एंड बीना, again these are the plural nouns, so that's why we will use are in the present tense and were in the past tense. The pronoun you, whether singular or plural, takes the verb are in the present tense and were in the past tense always. जो हमारा pronoun you होता है वो चाहे singular हो चाहे plural हो, अगर तो प्रेजेंट टेंस में है तो हम उसके साथ आर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, एंड इफ़ इट इज़ इन द पास्ट टेंस उसके साथ हम हमेशा यू के साथ, पास्ट टेंस में है हमारे, अगर पास्ट टेंस है तो हम यू के साथ हमेशा वर यूज़ करेंगे. वी डू नॉट यूज़ वॉज वर व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन. जो चीज़ें हमेशा होती हैं उन चीज़ों के साथ हम कभी भी वॉज और वर नहीं लगाते. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस. ओके, जो ये चीज़ें हमेशा होती हैं, थिंग्स विच ऑलवेज हैपन, उनके साथ हम कभी भी वॉज और वर नहीं लगाते हैं.
Helping verbs has and have are used in the present tense. The helping verbs had is used in the past tense. Okay, helping verbs has and have हम कब यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं जब हमें किसी चीज की पोजेशन शो करनी हो कि मेरे पास आई हैव 2 पेन्स, शी हैज़ अ ब्लू ड्रेस, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस में. सिमिलरली पास्ट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं पोजेशन शो करने के लिए? हैड. We always use the verb had to show possession in the past tense. जैसे I have a blue dress. अगर हमारे पास नाउन या प्रोनाउन I है तो हम अगर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नाउन है तो हम have लगाएंगे, एंड प्रेजेंट टेंस के लिए और पास्ट टेंस के लिए had लगेगा. इन एनी सिचुएशन अगर आपके पास कोई भी नाउन या प्रोनाउन पास्ट टेंस में है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप उसके साथ हैड ही लगाओगे. नाउ मूविंग टू द पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, आई के साथ हम अगर सिंगुलर है तो हैव ही लगाएंगे. सोनिया और अजय, अगर हमारे पास किसी नाउन का पर्टिकुलर नेम है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, तो हम उस केस में क्या करेंगे? अगर सिंगुलर नाउन है तो हम उसके साथ हैज़ लगाएंगे. अगेन दी कैट, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन, वन एनिमल, सो यहाँ पे भी हैज़ लगेगा. ही, शी और इट के साथ भी हमेशा हैज़ ही लगता है व्हेन एज दे आर इन द सिंगुलर फॉर्म. यू, वी एंड दे मीन्स यू, वी एंड दे जब भी हमारे पास प्रेजेंट टेंस में हो तो हम उनके साथ हैज़ और हैव में से हैव ही लगाएंगे, बिकॉज यू में हम कितने एक पर्सन को भी डायरेक्ट कर सकते हैं एंड कितने सारे लोगों को भी. वी अगेन कम्स इन द प्लूरल फॉर्म and they is also comes in the plural form. I and my sister, here we are talking about 2 people, so in that case also we will use have as our helping verb. Diya and Riya, again we are talking about 2 people, तो उसके साथ हम plural form है तो have लगाएंगे. The pronoun you is used both in singular and plural and takes the helping verb have. Similarly, जैसे present tense में होता था तो हम यू के साथ आर लगाते थे, पास्ट टेंस में होता था तो वर लगाते थे. सिमिलरली अगर हमें यू के साथ पोजेशन शो करना हो पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम उसके साथ हमेशा हैव ही लगाएंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब.